नमस्कार बच्चों, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में हुआ था। इनकी जन्म तिथि 20 मई सन 1900 है और इनका जन्म पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इनको प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम हो गया। आप जानते ही होंगे कि पहाड़ों के दृश्य बहुत ही सुंदर होते हैं, तो पर्वतीय दृश्यों को देखकर इन्होंने उन पर कविताएं करना आरंभ कर दिया। इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी के कवि माना जाता है। तो बच्चों, कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ होता है वर्षा, अर्थात कवि ने इस कविता में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। तो पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में या पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु के आगमन पर जो सुंदरता दिखाई देती है, जो दृश्य दिखाई देता है, उसका वर्णन इन्होंने इस कविता में किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। तो कवि कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में या पहाड़ी इलाके में वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। परिवर्तित कहते हैं बदलाव, बदलने को, और वेश कहते हैं रूप को। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आगमन से वहां पर प्रकृति का रूप पल पल बदल रहा है या प्रकृति में बहुत ही परिवर्तन हो रहे हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन हार। मेखलाकार कहते हैं करघनी के आकार का, अर्थात ढालदार और गोलाई लिए हुए। बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां के मार्ग जो हैं वो गोलाई लिए हुए और ढालदार आकार के होते हैं, अर्थात वो ढालदार होते हैं और उनमें घुमाव होता है, वो एक ही जगह पर हम घूमते रहते हैं। तो अपार, अपार शब्द का अर्थ है यहाँ पर असंख्य। असंख्य करघनी के आकार के पर्वत अपने सहर्ष दृग सुमन फाड़। दृग कहते हैं आंखों को, सहर्ष कहते हैं हजारों, और सुमन कहा जाता है फूलों को। अपनी असंख्य पुष्प रूपी आंखों से, अर्थात करघनी के आकार के असंख्य पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक का मतलब होता है देखना, और महाकार का अर्थ होता है विशाल आकार, बहुत बड़ा आकार। अर्थात पर्वत, करघनी के आकार का जो पर्वत है वो नीचे जल में अपने आकार को देख रहा है, अपनी छवि को, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। और किससे देख रहा है? पुष्प रूपी आंखों से। अर्थात कवि ने यहाँ पर फूलों को पर्वत की आंखें बताया है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। जिसकी तलहटी में, किसकी तलहटी में? पर्वत की। जिसकी तलहटी में दर्पण की तरह तालाब विशाल रूप धारण किए हुए है, विशाल रूप से फैला हुआ है। तो उस तालाब में पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि कहते हैं पर्वत को और झरझर कहते हैं झरनों को। अर्थात झरने पहाड़ का या पर्वत की गौरव गाथा का गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और मद कहते हैं मस्ती को, नस नस कहते हैं रग रग को, और अपनी रग रग में अपने स्वर की मस्ती से उत्तेजित करते हुए मोती की लड़ियों से सुंदर। लड़ियां कहते हैं मालाओं को, और मोती की मालाओं के समान सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो निर्झर अर्थात झरने झाग भरे जल के साथ झर रहे हैं। एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या करते हैं कि गिरि अर्थात पर्वत के गौरव का गान झरने कर रहे हैं और रग रग में अपने स्वर की मस्ती से उत्तेजित हो रहे हैं। मोती की लड़ियों से
सुंदर अर्थात मोती की मालाओं के समान सुंदर सुंदर झाग भरे जल के साथ वो झर रहे हैं। अर्थात झरनों का जो जल है जो वो गिरता है तो वहां पर बहुत सारे झाग उत्पन्न हो जाते हैं। उनको कवि ने मोती की लड़ियों से सुंदर अर्थात मोती की मालाओं के समान बताया है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर भी पर्वत को ही कहा गया है और उर कहते हैं हृदय को या छाती को। तो कवि ने कहा है कि पर्वत की छाती से उठ उठकर यानी ऊपर उठकर उच्च कांसाओं से तरवर, उच्च कांसाओं कहा जाता है ऊंचा उठने की कामना, और तरवर कहा जाता है वृक्षों को। तो कवि कह रहे हैं कि जो वृक्ष पहाड़ के ऊपर या पर्वत के ऊपर लगे हुए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत की छाती से भी ऊपर उठ जाना चाहते हैं। और क्यों उठ जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके मन में ऊंचा उठने की कामना है, वो उससे भी ऊंचा उठना चाह रहे हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ कहते हैं शांत आकाश को, और वो शांत आकाश को, जो आकाश बिल्कुल शांत है, उसको झांक रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए, अटल कहते हैं स्थायी रूप से, और कुछ चिंता पर, बिना पलक झपकाए स्थायी रूप से, पर कुछ चिंतित हैं। फिर से व्याख्या करते हैं, गिरिवर के उर से उठकर पर्वत की छाती से ऊपर उठकर उच्च कांसाओं से तरवर, वृक्ष ऊंची कामनाओं के साथ झांक रहे नीरव नभ पर, शांत आकाश में झांक रहे हैं, यानी जो आकाश बिल्कुल शांत है उसकी तरफ वो झांक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर और बिना पलक झपकाए स्थायी रूप से झांक रहे हैं, पर कुछ चिंतित हैं, उनके मन में कोई ना कोई चिंता है। उड़ गया अचानक लो भूधर। अब अभी तो कवि ने पर उसकी तरु की अर्थात वृक्षों की बात कही थी कि वृक्ष आसमान को झांक रहे हैं। फिर उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को। फिर कवि क्या कहते हैं कि अचानक से क्या होता है, प्रकृति में परिवर्तन आता है और ऐसा लगता है कि पहाड़ ही ऊपर उड़े जा रहा हो, अर्थात पहाड़ आसमान से मिल गया हो। अब ऐसा क्यों लगता है? फड़का अपार पारद के पर, पारद कहते हैं बादलों को, और पर कहा जाता है पंखों को। क्यों? क्योंकि बादल छा गए हैं, बादल उमड़ आए हैं। तो इस तरह से जब बादल उमड़ गए, बादल छा गए, तो ऐसा लगने लगा कि बादल और आसमान, पर्वत दोनों आपस में मिल गए हों। रवशेष रह गए हैं निर्झर, रवशेष यानी जब बादल छा गए ऐसा लगने लगा कि बारिश आने वाली है और बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि बादल काले थे, पूरी तरह से छाए हुए थे, पूरा आसमान बादल से भरा हुआ था। रवशेष कहते हैं जो झरनों के स्वर हैं, अर्थात झरनों से जब पानी झरता है, पानी गिरता है, तो उसका स्वर, केवल उसकी ध्वनि रह गए हैं निर्झर, केवल निर्झर की ध्वनि अर्थात झरनों की ध्वनि ही सुनाई दे रही है और कुछ भी दिख नहीं रहा। आसमान ऐसे लग रहा है कि जैसे पर्वत के पास ही, और पर्वत ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान को छू रहे हो। है टूट पड़ा भू पर अंबर, और फिर क्या होता है? अंबर यानी आकाश धरती पर टूट पड़ता है, अर्थात जोर से वर्षा होने लगती है, जोर से बारिश होने लगती है। धंस गए धरा में सभे साल, और वही वृक्ष जो पहले ऊंचा उठने की आकांक्षा से, ऊंचा उठने की इच्छा से आकाश को झांक रहे थे, आकाश को देख रहे थे, धंस गए धरा में सभे साल, वो भयभीत होकर जमीन में ही धंस गए, वो डर गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जब बारिश की बूंदे, जो पर्वत की तलहटी में तालाब था जिसमें पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा था, तो बारिश की बूंदें जब उस तालाब के पानी से टकराती हैं और वो थोड़ा ऊपर उछलती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे तालाब में से धुआं उठ रहा हो और तालाब
जल गया हो। यूं जलदयान में विचर विचर, जलदयान बादल रूपी विमान यानी जिसे हम वाहन कहते हैं, तो यूं जलदयान यानी बादल रूपी विमान और विचर विचर घूम घूम कर। तो इस प्रकार से बादल रूपी विमान में घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र कहते हैं देवता को, और इंद्र ऐसे देवता हैं कि जो बारिश करते हैं, अर्थात वर्षा के, इनको वर्षा के देवता कहा जाता है, और इंद्रजाल कहते हैं जादूगरी को। तो इस प्रकार से बादल रूपी विमान में घूम घूम कर इंद्र भगवान, इंद्र देवता जादूगरी दिखा रहे थे। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, जो हमें देखने को मिलता है वर्षा ऋतु के आगमन पर। हमें यह देखने को मिलता है क्योंकि वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, और कभी बारिश भी होती है और साथ में धूप भी निकलती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। फिर मिलेंगे।